पहलगाम हमले को लेकर जारी हलचल के बीच एक और बड़ी खबर है। सोमवार को भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए समझौता हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये डील 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। इन विमानों को नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए खरीदे जाने की तैयारी है। नौसेना के लिए अलग से राफेल विमान खरीदने से हिंद महासागर में भारत की हवाई ताकत और बढ़ने वाली है। तो इस वक्त की अहम खबर यह भी है कि लगातार जो जम्मू कश्मीर में हलचल है उसके इतर भारत और फ्रांस के बीच ये बड़ी डील हो सकती है और कल ये डील होने की संभावना है। इस डील पर मुहर लग सकती है। 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी है और इस बड़ी तैयारी के संकेत फिलहाल मिले हैं। जो इस बड़े डील की बात हो रही है। राजीव रंजन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। राजीव, बताइए क्या अपडेट है, कल ये डील हो सकती है, इसको लेकर के क्या जानकारी है? और देखिए, पूरी संभावना है कि कल 12 बजे से लेकर 1 बजे के आसपास ये डील हो जाएगी। नौसेना के लिए 26 रफाल मरीन एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 36 रफाल है। तो ये जो हालांकि नौसेना के लिए रफाल लिए जाने हैं, ये आईएनएस विक्रमादित्य पर फ्लाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो रफाल भारतीय वायुसेना के लिए जो लिए गए थे उससे ज़्यादा अपग्रेड है। और रफाल के आने का मतलब ये होता है कि 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसके टक्कर का पूरे एशिया में कोई एयरक्राफ्ट आपको नहीं दिखेगा। और खास तौर से इस पे जो मिसाइलें लगी हुए, चाहे स्कल्प मिसाइल की बात करें, मेटोर की बात करें, उसके आने से ताकत और बढ़ जाती है। और एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर बात कीजिएगा, विमान वाहक पोत में जिसमें ये फाइटर तैनात होते हैं, तो जी, उससे और भी ज्यादा रेंज बढ़ जाते हैं। केवल एशिया की अगर बात करें तो केवल चीन के अलावा भारत दूसरा देश है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। उस एयरक्राफ्ट कैरियर में रफाल जब फ्लाई करेगा तो आप अंदाजा लगाए कि समंदर में हमारी बादशाहत या ताकत जो है कितनी बढ़ जाएगी। हालांकि रफाल को, मरीन रफाल को आने में कुछ साल लगेंगे, लेकिन जो टाइमिंग है, कल जो साइन होने जा रहा है डील, और मौजूदा परिस्थिति में देखिए तो ये साफ लगता है कि पहलगाम हमले के बाद जो है पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है और दुनिया के तमाम बड़े देश जो है भारत के साथ आ रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि इसका सांकेतिक महत्व भी है। जी। एक चीज और बताइए राजीव, ये जो डील होने वाली है, डील होने अगर ये डील हो जाती है तो कितने दिन में राफेल जो है वहां से आ जाएंगे, क्योंकि इसमें भी वक्त लगता है, और कितने चरणों में आएंगे? देखिए, कम से कम आप मान के चलिए कि कम से कम 5-6 साल तो ज़रूर लगेंगे। धीरे-धीरे एक-एक खेप करेंगे। पहले 2-3 साल में हो सकता है 1 या 2 एयरक्राफ्ट आएँ, क्योंकि ये जो रफ़ाल मरीन है, ये हमारी ज़रूरतों के मुताबिक, यानी जो भारत ये नौसेना की ज़रूरत है, उसके मुताबिक जो मिसाइल होगी, वेपन सिस्टम होंगे, उसके मुताबिक लैस किए जाएँगे। और सबसे बड़ी बात आपको एक बात और बताएँ कि हमारे पास पहले से ही रफ़ाल है। अब दूसरा रफ़ाल आएगा तो उसके मेंटेनेंस करने में, उसकी फ्लाइंग करने में, ये सारी चीज़ों में आसानी होगी, क्योंकि रफ़ाल की एक्सपर्टीज़ भारत के पास पहले से ही। हालाँकि जो ये डील साइन होने जा रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील साइन हो जाएगा। और इसमें यह भी प्रावधान होगा कि भारतीय नौसेना के जो पायलट हैं, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दिया जाएगा। शुरुआती में लॉजिस्टिक कई तरह के सपोर्ट फ्रांस से मिलेंगे, खासतौर से रफ़ाल को देखते हुए। तो भारतीय नौसेना की ताकत जो है कई गुना बढ़ जाएगी, खासतौर से हिंद महासागर में। पाकिस्तान के साथ-साथ वो चीन की चुनौती का भी बेहतर तरीके से न केवल सामना कर पाएगा, बल्कि उसका माकूल जवाब भी दे पाएगा। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा राजीव रंजन, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कल ये डील हो सकती है, इसकी संभावना दिख रही है।